हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे अपना अकाउंटेंसी, बट ऐसा तो है नहीं कि पेपर में एक सब्जेक्ट से ही हम पास हो सकते हैं। हम लोगों को सभी सब्जेक्ट में बराबर मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए अकाउंटेंसी हम लोगों ने 3 चैप्टर करने के बाद अब हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन आपने क्लास 11th में एक नया सब्जेक्ट आया है, बट शुरुआत से हम लोग फिजिकल एजुकेशन जानते हैं क्या होता है। बट अब बिल्कुल ही एक तरीके से समझ लो, लिख के समझेंगे क्या कि फिजिकल एजुकेशन क्या होता है। तो क्लास 12 में फिजिकल एजुकेशन चैप्टर नंबर 1 का नाम है प्लानिंग इन स्पोर्ट्स, यानी कि एक स्पोर्ट्स में किस तरीके एक स्पोर्ट्स में किस तरीके से प्लानिंग करें कि स्पोर्ट्स एकदम बढ़िया तरीके से हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले प्लानिंग इन स्पोर्ट्स ये हो गया। अच्छा, ये जो प्लानिंग शब्द है ये आप लोग बिजनेस स्टडी में भी पढ़ोगे। बिजनेस स्टडी का चैप्टर होगा जिसका नाम होगा प्लानिंग। उसकी प्लानिंग और इसका प्लानिंग मतलब एक ही होता है, बस वो प्लानिंग होगा बिजनेस में और ये प्लानिंग है स्पोर्ट्स में। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या क्या पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कंटेंट क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो कंटेंट है अपना मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लानिंग। मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लानिंग, ठीक है। मीनिंग ऑफ द एंड ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे वेरियस कमेटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत सी कमेटियाँ होती हैं कि भाई ये जिम्मेदारी, ये पब्लिसिटी कमेटी एक तरीके से मान लो, या फाइनेंस कमेटी आगे पढ़ने को मिलेंगी कि भाई इसकी टीवी पे जितनी भी ऐड आएंगे उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी, और जितने भी बॉल खोएगी या कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी, जो चेयर गर्ल्स डांस करेंगे उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी। इस तरीके से बहुत सी कमेटियाँ होती हैं। और मैच कितने प्रकार के होती हैं? मैच लगभग 3 प्रकार के होते हैं, नॉकआउट, राउंड रोबिन एंड कॉम्बिनेशन। ये 3 टाइप के मैच होते हैं ज़्यादातर, नॉकआउट, राउंड रोबिन एंड कॉम्बिनेशन। अब ये हम लोग पढ़ेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में कि नॉकआउट क्या होता है, राउंड रोबिन क्या होता है और कॉम्बिनेशन क्या होता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में उसके बाद हम लोग एक चीज़ सीखेंगे, प्रोसीजर टू ड्रॉ फिक्सचर। अच्छा, फिक्सचर क्या होता है? जैसे ही आप लोगों ने, सभी ने, बहुत से लोगों ने आईपीएल तो 100% देखा ही होगा, इसके मुझे पता है। तो आईपीएल में अच्छा ये चीज़ तो होती है कि किस टीम का मैच किसके साथ कब होना है, या ऐसा तो है नहीं कि एक ही टीम को सभी के साथ खिला दो फाइनल रिजल्ट दे दो, ऐसा तो कर नहीं सकते। तो इसलिए किसका किसके साथ होगा, किसका किसके साथ मैच होगा, इसके लिए एक फिक्सचर ड्रॉ करते हैं। वही हम लोग सीखेंगे कि फिक्सचर कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब क्या है इसमें, आप सबसे पहले समझते हैं मीनिंग ऑफ प्लानिंग क्या होती है। प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। पहले मीनिंग ऑफ प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ थिंकिंग इन एडवांस। यानी कि जो मीनिंग होती है प्लानिंग की, कि एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होती है जिससे हम लोग एडवांस में सोच के रख लेते हैं कि आगे चल के हमें इस तारीख को ये करना है। ठीक है, जिससे कि कोई भी हम लोग गोल बनाए वो हम लोगों का खराब ना हो। अब प्लानिंग की मीनिंग यही इसमें होती है, और यही सेम प्लानिंग की मीनिंग अपनी उसमें भी होती है, बिजनेस स्टडी में भी। लगभग ये दोनों चैप्टर सेम ही हैं, बट जो इसमें पूरा स्पोर्ट्स के ऊपर दे रखा है और उसमें आप लोगों को बिजनेस के ऊपर दे रखा है। ठीक, अब सबसे पहले अब फिर एक चीज़ और समझते हैं, क्या प्लानिंग ऑर्गेनाइज्ड, मतलब प्लानिंग क्यों ज़रूरी होती है। एक तो हो गया प्लानिंग का अर्थ क्या होता है, अब हो गया ज़रूरत क्यों होती है, कि क्या है प्लानिंग इज ऑर्गेनाइज फॉर एवरी स्पोर्ट टूर्नामेंट। कोई भी स्पोर्ट टूर्नामेंट खेलोगे आप तो प्लानिंग सभी में चाहिए होती है, कोई भी स्पोर्ट टूर्नामेंट खेलो। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम लोग चल दिए मैच खेलने, ना हमारे पास बॉल है ना बैट है। अगर गली में भी हम लोग मैच खेलते थे, मतलब ग्राउंड में अपने आसपास, तब भी भाई पहले से रात में ही पता कर लेते कि कौन कौन जाएगा, सुबह कॉल कर देना, यानी रात में ही प्लानिंग हो गई कि अगले दिन हम लोगों को मैच खेलना है। कि एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन स्पोर्ट करने के लिए प्लानिंग जरूरी है। फ्रॉम द प्लानिंग वी कैन रीच द टॉप ऑफ द एपेक्स पोजीशन। अगर प्लानिंग अच्छी होगी, अगर प्लानिंग करते हैं हम लोग, ऐसा प्लानिंग के साथ कोई चीज़ करेंगे तो वो चीज़ हम लोग ज़मीन से जीरो से हीरो तक बन जाएंगे। कैसे? अब मेरी टीम में प्लेयर होने चाहिए अच्छे अच्छे, बट हमने ले लिए गली के छोटे छोटे बच्चे, सो वो तो कैसे भी नहीं हो पाएंगे टीम में, क्योंकि वो बहुत छोटे होंगे तो उनके साथ कैसे भी मैच नहीं हो पाएगा, अपनी टीम कैसे नहीं जीत पाएगी। थर्ड है प्लानिंग वी कैन गिव द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑन द फील्ड ऑफ द स्पोर्ट। अच्छा, अब पहले से ही प्लानिंग होगी तो भाई जो अच्छा बंदा, मतलब बहुत अच्छा प्रदर्शन करता होगा मैच में, उसे पहले ही जानकारी होगी कि कल से हम लोगों का मैच है।
कल से हम लोगों का मैच है, तो वो पहले से ही तैयारी करके रखेगा अपने एकदम फिटनेस पे कि भाई कल से मैच है, इसका मतलब पूरी अच्छी से तैयारी करके रख लो कि मैच के टाइम पे कोई परेशानी ना हो। ये कुछ इसके मीनिंग हो गए। अब समझते हैं इसके ऑब्जेक्टिव कि प्लानिंग की आवश्यकता हम लोगों को क्यों होती है। ऑब्जेक्टिव मतलब कारण, कि प्लानिंग का कारण क्या है, कि क्यों करनी चाहिए। तो सबसे पहले होती है टू रिड्यूस अननेसेसरी प्रेशर इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग क्रिकेट खेलने गए, लेकिन क्रिकेट में बॉल एक ले गए, बैट भी एक ले गए, स्टंप भी ले गए, लेकिन वो बॉल एक फट गई या बॉल हवा में उड़ गई, कहीं चली गई कहीं बाहर, अब हमारे पास और बॉल भी नहीं है, तो ये अननेसेसरी प्रेशर आ गया कि अब कोई बाइक से जाओ, बॉल लेके आओ, तब दोबारा मैच शुरू हो। तो एक अननेसेसरी प्रेशर आ गया माइंड पे, ऐसा ना हो इसलिए। टू मेंटेन ए गुड कंट्रोल ओवर ऑल द एक्टिविटी विच आर परफॉर्मिंग इन द टूर्नामेंट, और एक अच्छी एक्टिविटी हो टूर्नामेंट में, जैसे कि अगर बॉल भी, जैसे एक बॉल खो गई तो तुरंत ही दूसरी बॉल हमारे पास तैयार हो, जिससे कि कोई परेशानी ना हो, अच्छी तरीके से मेंटेन होगा, उससे हम लोगों को भी अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। इट रिड्यूस द चांस ऑफ मिस्टेक विच कुड बी हैपन इन द प्लेग्राउंड। यह जो चांस होते हैं, जैसे कि चांस यही कि बॉल खो गई है, बैट टूट गया, तो ये मिस्टेक के चांस कम करेगा, और जिससे कि हम लोगों का फील्ड में खेलने में मन भी लगेगा और अच्छा प्रदर्शन भी कर पाएंगे। अब हम लोग देखते हैं इसकी कुछ कमेटी। अच्छा, वेरियस कमेटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी का है। कमेटी का मतलब होता है कि जिम्मेदारी, ये चीज़ की जिम्मेदारी तुम करोगे, ये चीज़ की जिम्मेदारी तुम्हारी है, ये काम तुम करोगे, ये काम तुम करोगे, इस तरीके से। तो सबसे पहले कमेटी होती है अपनी, सबसे पहली कमेटी है पब्लिसिटी कमेटी। पब्लिसिटी कमेटी वही हो जाती है अपनी टीवी पे ऐड, सॉरी, सबसे पहले पब्लिसिटी कमेटी का मतलब होता है अपना टीवी पे ऐड। पब्लिसिटी कमेटी का मतलब ये होता है कि जैसे कि कोई चीज़ आईपीएल जैसे कि हम लोग शुरू होने वाले होते हैं, उससे 1 महीना 2 महीने पहले ही टीवी पे आने लगता है कि आईपीएल आने वाला है, पब्लिसिटी शुरू। ये कुछ लोगों को दे दिया जाता है कि भाई पब्लिसिटी तुम करोगे, तुम्हारी जिम्मेदारी है। फिर होती है ट्रांसपोर्टेशन कमेटी। ये क्या है, अभी चेन्नई का मैच था हैदराबाद में, अब चेन्नई का मैच है दिल्ली में, तो हैदराबाद से दिल्ली तक लाने का जो कुछ भी ट्रांसपोर्ट लगेगा वो एक कमेटी को सौंप दिया जाएगा कि ये तुम लोग, वो पहले हैदराबाद से मतलब होटल में रखेगा, होटल से फिर मतलब बस से ग्राउंड तक लाएगा, फिर ग्राउंड से ले जाएगा, तो ये ट्रांसपोर्ट कमेटी एक होती है, उसको दे दिया जाता है। फिर होती है डेकोरेशन एंड सेरेमनी। जब मैच खत्म हो जाता है उसके बाद पीछे जो कुछ भी जो स्पॉन्सर किया होता है उन सभी का नाम लिखा होता है, और वो सेरेमनी करते हैं कि इसे मैन ऑफ द मैच ये है, बेस्ट कैच ऑफ द मैच इन्होंने ली, इस तरीके से हो जाता है। फिर आता है ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी। ये वही कमेटी है कि भाई बॉल खो गई है तो बॉल की जिम्मेदारी तुम्हारी, बैट टूट गया तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी, ये वो हो गई। फिर आती है कमेटी फॉर ऑफिशियल। अच्छा, कमेटी फॉर ऑफिशियल इसका मतलब ये होता है कि इसमें कानूनी सरकार से कुछ परमिशन लेनी पड़ती है कि अब यहाँ पर इतने दिन तक मैच खेल रहे हैं। जैसे कि अभी कोरोना के टाइम पे दुबई में मैच हुआ था, तो अभी कमेटी फॉर ऑफिशियल जो कोई होगी इंडिया की, वो दुबई के लोगों से, दुबई के जो मेन होगा सदस्य, उससे बात की हमारे यहाँ पे ये खेल हो नहीं पाएगा कोरोना के टाइम पे, आपके यहाँ कर लेते हैं। तो उन्होंने कह दिया होगा कि भाई कर दो लो, बट हमें एक भी फील्ड के अदरवाइज जितने भी दर्शक होते हैं पवेलियन में एक भी लोग नहीं चाहिए कि भाई ये लोग मैच देखने आए। इसलिए हम लोगों ने खाली ग्राउंड में हम लोगों ने मैच देखा था अपने अपने टीवी पे। तो ये कमेटी ऑफिशियल होती है। फिर होती है अनाउंसमेंट कमेटी। अनाउंसमेंट कमेटी वही होती है जो कमेंट्री करती रहती है कि भाई इतनी बॉल पे इतने विकेट हो गए ये। फिर आती है फर्स्ट एड कमेटी। फर्स्ट एड कमेटी वही होती है कि भाई फील्ड में कोई परेशानी हो गई, किसी प्लेयर के चोट लग गई या इंजरी हो गई, तो 2-4 लोग बॉक्स लेके दौड़ते हुए आते हैं, वो हो गई फर्स्ट एड कमेटी। एक होती है फाइनेंशियल, सब कुछ तुम कर लोगे, उसके बाद पूरा मैच खिलाने में, हर चीज़ में, लाइट आइट में, अनाउंसमेंट में, सभी में रुपए तो लगेगा ही। फाइनेंशियल कमेटी वही होती है स्पॉन्सरशिप, हम लोग स्पॉन्सरशिप लेते हैं, टीवी पे ऐड आते हैं उन सभी का, ठीक है। जैसे कि भाई इस टाइम खूब चल रहा है ड्रीम 11, आप देखो ये, ठीक है। फिर आती है कमेटी फॉर रिफ्रेशमेंट एंड एंटरटेनमेंट। लास्ट है अपनी कमेटी फॉर रिफ्रेशमेंट एंड एंटरटेनमेंट। रिफ्रेशमेंट एंड एंटरटेनमेंट का मतलब क्या होता है? रिफ्रेशमेंट का अपना मतलब हो गया कि जब ग्राउंड में एक ओवर हो जाता है उसके बाद 2-3 लोग दौड़ते हुए आते हैं जूस लेके, पानी लेके कि भाई पियो, रिफ्रेश हो जाओ। और एंटरटेनमेंट अपनी चीयर गर्ल्स एंटरटेनमेंट हो गई।
उसके बाद भी है कुछ नहीं है, उसके बाद अपना कुछ नहीं है। तो अब अपनी ये कमेटी जितनी भी थी हम लोगों ने पढ़ ली। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसका टूर्नामेंट पढ़ेंगे, तीन कि इन तीनों का मतलब क्या होता है। उसके बाद हम लोग एक फिक्सचर ड्रॉ करना सीखेंगे कि अगर हम लोग 8 टीमों के बीच में मैच करवा रहे हैं तो किस टीम का किसके साथ मैच होगा, कौन सेमीफाइनल में जीतेगा, कौन फाइनल में पहुंचेगा, इस टाइप का। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए हमारे साथ। प्लस एक चीज़ हम आपको और बताना चाह रहे हैं कि अब हम लोगों का अकाउंटेंसी के 3 चैप्टर हो चुके हैं। वो 3 चैप्टर के बाद अब फिजिकल एजुकेशन के लगभग 2 या 3 चैप्टर कराने के बाद बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स भी करेंगे, तब जाके दोबारा अकाउंटेंसी। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट से हम लोगों का कुछ हो सकता है, ये हमने शुरुआत में भी आपको बताया, इसलिए सभी पर बराबर फोकस। सो थैंक यू।